जी हां दोस्तों, बीच मतदान हाईकोर्ट ने बीजेपी और चुनाव आयोग को दिया बड़ा झटका। बम्पर वोटिंग देखकर नतीजे से पहले ही बीजेपी ने मान ली हार। वीडियो आया सामने। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर बंगाल को बाई हुक बाई क्रुक किसी भी षड्यंत्र चाल के जरिए जीतने के लिए बीजेपी ने क्या क्या या चुनाव आयोग ने क्या क्या हथकंडे अपनाए थे, जिसमें से एक बड़े हथकंडे पर कोलकाता हाईकोर्ट को रोक लगानी पड़ी। आखिर बम्पर वोटिंग जो कि 1 बजे तक 62% से ज्यादा वोटिंग बंगाल में हुई, इसके मायने क्या हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के पसीने छूट गए, हार मानते दिख रहे हैं? और उस वीडियो में क्या है जिसके लीक होने की बात कही जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी हार मान चुकी है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ जरूर रहें, क्योंकि इस खबर में आपको वो सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा जो शायद आपको 3-4 वीडियोस में ना मिल सके। दोस्तों, 23 अप्रैल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बंगाल और तमिलनाडु दोनों जगहों पर वोटिंग चल रही है। तमिलनाडु में तो एक ही फेज में पूरे प्रदेश की, पूरे राज्य की, मगर बंगाल में सत्ता किस तौर पर आएगी, ममता बनर्जी कितने बड़े मार्जिन के साथ इस बार जीतेंगी, पहले फेज में डिसाइड हो जाएगा। बाकी बचे हुए 29 अप्रैल को दूसरे फेज में जो लड़ाई है वो तो रहेगी। मगर दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हाई कोर्ट ने, कोलकाता की हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है और किस तौर पर ममता बनर्जी के नेताओं को, उनके प्रत्याशियों को, ममता बनर्जी के असर रसूख वाले लोगों को चुनाव आयोग के एक आदेश से घरों में कैद किया जा रहा था, हिरासत में लिया जा रहा था, ताकि ये लोग टीएमसी के लिए वोट डलवाने के लिए मेहनत ना कर सके, लोगों को घरों से निकालने के लिए। किस तौर पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस पर हंटर चलाया है आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले बीजेपी के प्रत्याशी, बीजेपी के नेताओं का स्वागत जनता बंगाल की कैसे करो, खासतौर पर महिलाएं कैसे कर रही है, कैसे दौड़ा दौड़ा करके जनता पीट रही है। मैं तो इन वीडियोस को देख करके हैरान रह गया कि बीजेपी तो दावा कर रही थी कि साहब भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल में, आप यूं समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के तरीके से सिर्फ भगवा 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 लहरा देगी। मगर दोस्तों, बीजेपी के नेताओं, प्रत्याशियों को पीटा जा रहा, लिटरली पीटा जा रहा, केंद्रों पर, मतदान के केंद्रों के बाहर या जहां मिल रहे हैं वहां पर भाग रहे हैं कैसे नेता। अब दोस्तों, एक वीडियो आपको दिखाता हूं, मोदी शाह के पैरों से जमीन। शायद इस वीडियो को देख करके खिसके, क्योंकि दोस्तों एक कहावत है गांव की, होनहर बिरवा के चिकने चिकने पाते, यानी कि बच्चा जब गोद में ही होता है तो उसके कुछ कुछ लक्षण, कुछ महापुरुष लोगों की स्थिति जिनकी होती है वो समझ लेते हैं। तो आज चुनाव के इस ट्रेंड पैटर्न को देखकर, जनता के रुझान को देखकर नतीजों की आहट लोग लगा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ढेरों बूथों और मतदान केंद्रों के आसपास की यही तस्वीरें हैं। जनता उनका ऐसा ही स्वागत कर रही है। तो इसके मायने क्या हैं आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, जो तस्वीरें हैं कुछ जगहों की, मैं आपको बाकायदा नाम लेकर के बताता हूं। मुर्शिदाबाद का हाल आप देख लीजिए। विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और उसके चेले हुमायूं कबीर के साथ लोगों ने क्या किया। मुर्शिदाबाद के जिलों की 22 विधानसभा सीटों पर अलग अलग जगहों पर कैसे क्या कुछ हुआ बीजेपी नेताओं के साथ। नंबर 2, सिलीगुड़ी, कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां कई बूथों पर, स्पेसिफिकली मैं कुछ बूथ आपको बताऊं, 26/237 किस तौर पर टीएमसी समर्थकों पर चढ़ने की कोशिश बीजेपी समर्थकों ने की, और इसके बाद का जो नतीजा सामने आया उसने बीजेपी नेताओं और समर्थकों को वहां से भगा ही दिया। तीसरा, कई इलाकों में तो बीजेपी के नेता डर के मारे जनता के बीच जाने से कतरा रहे हैं। और दोस्तों, ये मैं यहां पर स्टूडियो में बैठ करके नहीं कह रहा हूं, जमीन पर जो लोग हैं, जो कवर कर रहे हैं, वहां की जो स्थिति देख रहे हैं, वो इस स्थितियों को बता रहे हैं। और दोस्तों, इसी बीच में तभी बौखलाए मोदी और शाह के बाद बंगाल में बीजेपी के अभी के सबसे बड़े नेता
शुभेंदु अधिकारी का एक बयान भी आपको दिखाएं, किस तौर पर अनाप शनाप सबकने लगे। ये जो स्थितियां सामने आई, होता क्या है दोस्तों, कई बार आप क्रिकेट के मैदान में आप देख रहे हैं, आईपीएल चल रहा है, कई बार क्रिकेट के मैदान पर बैट्समैन, धाकड़ बैट्समैन जिसके लिए उम्मीदें लोगों की होती हैं और उसको लगता है कि मैं ही तो टीम की जान हूं, और अचानक जब उसको आउट होना पड़ता है और गुस्सा है, तमतमाया हुआ बाउंड्री से बाहर जाता है, जैसे बल्ला इधर फेंकता है, हेलमेट उधर फेंकता है। अभी हाल फिलहाल के कई बड़े क्रिकेटर की ऐसी तस्वीरें सामने आई। कुछ ऐसे ही बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के महान बैट्समैन राजनीति के शुभेंदु अधिकारी हताशा में कहने लगे कि साहब इस बार नहीं हुआ तो बंगाल में सब कुछ खत्म, सनातन व्यवस्था खत्म हो जाएगी। चुनाव आयोग अच्छा काम तो कर रहा है, मगर टीएमसी के गुंडे चुनाव आयोग को अच्छा काम नहीं करने दे रहे हैं। हमारे मतदान प्रतिनिधि को गिरफ्तार कर लिया गया, हमारे प्रत्याशी नेताओं को पीटा जा रहा। मतलब इस बात को खुद ही शुभेंदु अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं। अब दोस्तों आप अंदाजा लगाइए चल क्या रहा है। तो दोस्तों तस्वीर का एक रुख आपको हमने दिखाया और दूसरा रुख कोलकाता हाईकोर्ट ने। इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और बीजेपी को तगड़ा झटका दिया। दरअसल बीजेपी ने चुनाव आयोग से टीएमसी और कांग्रेस के कई नेताओं को घरों में नजरबंद करने, टीएमसी के रसूख वाले वोटरों जिनके पीछे बहुत सारे वोटर होते हैं, उन लोगों को हिरासत में लेने और बाकायदा उनकी लिस्ट बनवाई। किसी को पुलिस स्टेशन में हिरासत में लेने, किसी को घर में नजरबंद करने, किसी को कहीं और गिरफ्तार करके रखने और मतदान के बाद छोड़ देने के लिए बाकायदा एक रणनीति बनाई। अब दोस्तों ताकि मतदान के दौरान वो वोट ना डलवा सके, मगर तभी कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की उस लिस्ट को गैर कानूनी बताते हुए उस पर रोक लगा दी। कोलकाता हाईकोर्ट ने, और दोस्तों कितनी लिस्ट में कितने लोगों के नाम थे? 800 लोगों का 800 लोगों का नाम चुनाव आयोग ने तैयार किया था। और उसमें किसके लोग थे? टीएमसी के लोग थे और इक्का दुक्का कांग्रेस के लोग, जिनके खिलाफ दोस्तों कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा लगभग 800 लोगों की जारी की गई उस लिस्ट पर रोक लगा दी, जिन्हें आयोग ने उपद्रवी करार दिया था और विधानसभा चुनाव से मतदान के वक्त उनके खिलाफ निवारक कार्रवाई हिरासत में लेने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा था कि किसी संज्ञेय अपराध या विधिक आधार के अभाव में निर्वाचन आयोग लोगों के खिलाफ निवारक हिरासत का आदेश जारी नहीं कर सकता है। अदालत ने इस सूची को लांछन बताया क्योंकि इससे लोगों के मतदान के अधिकार पर प्रभाव पड़ता है। अदालत ने और क्या कहा पता है कि हमारी प्रथम दृष्टया राय में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में तैनात पुलिस पर्यवेक्षक ने कुछ नागरिकों को उपद्रवी मान करके आम निर्देश जारी करने में गलती की है। 212 बेंच के अनुसार यह याचिका अधिवक्ताओं मोहम्मद दानिश फारूकी, रतिकांत पॉल के माध्यम से दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग के ज्ञापन में कहा गया था कि संलग्न सूची में शामिल व्यक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने और चुनावी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। इस सूची में पार्षद, पंचायत निकायों के सदस्य, विधायक, सांसद जैसे निर्वाचन और निर्वाचित प्रतिनिधि भी शामिल हैं। दोस्तों चुनाव आयोग के दस्तावेजों की समीक्षा से पता चला सूची में शामिल अधिकांश, ज्यादातर लोग टीएमसी के विधायक और उम्मीदवार थे। आप खुद सोचिए, नियम है कि किसी संज्ञेय अपराध या विधिक आधार के अभाव में निर्वाचन आयोग लोगों की निवारक हिरासत के लिए सूची जारी नहीं कर सकता। ऐसी सूचियां कलंकपूर्ण हैं, इससे लोगों के मतदान के अधिकार को हनन होता है। मगर फिर भी चुनाव आयोग ने, तो दोस्तों इन तमाम स्थितियों पर एक एक करके जो प्रहार बीजेपी के साथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए पहले चरण के मतदान के खत्म होने से पहले ही हथियार डालने वाली जैसी स्थिति हो गई। दोस्तों उधर बंगाल के साथ तमिलनाडु में भी चल रहा है मतदान। तमिलनाडु के पूरे राज्य की जहां पर 234 सीटें कुल हैं, वहां पर एक ही फेज में, एक ही चरण पे सारी सीटों पर मतदान हो रहा है। 5.73 करोड़ यानी कि 5 करोड़ 73 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब दोस्तों तमिलनाडु में एसआईआर के बाद यह पहला चुनाव है। अब दोस्तों आमतौर पर एसआईआर हो रहा है, उसके बाद ही चुनाव कराया जा रहा है, जिसे खेल ही बताया जा रहा है। अगर बंगाल में ममता बनर्जी बड़ी जीत के साथ वापस आई तो इसका मतलब यह है
कि एसआईआर दरअसल बीजेपी का एक हथकंडा है, जिसमें जहां पर उनकी जिन राज्यों में बीजेपी शासित या एनडीए की सरकारें हैं वहां पर उस खेल को अंजाम तो दे पा रही हैं, लेकिन जहां एनडीए या बीजेपी की जिन राज्यों में सरकार नहीं है वहां पर एसआईआर उस स्तर पर काम नहीं कर पा रहा है जिस हथकंडे के तौर पर बीजेपी को जिताने के लिए बिसात बिछाएगी। इसीलिए तमिलनाडु और बंगाल का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब दोस्तों, तमिलनाडु में करीब 6.5 करोड़ मतदाता पहले थे, 6 करोड़ 40 लाख, मगर एसआईआर के बाद 74 लाख नाम हटाए गए। अब 5 करोड़ 66 लाख मतदाता हैं वहां। तो फिर ऐसी स्थिति में बंगाल हो या फिर तमिलनाडु हो, दोनों ही जगहों पर जो स्थिति बीजेपी है, क्योंकि एक सर्वे मैंने आपको दिखाया था जिसमें तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके के साथ में चुनाव लड़ती है, तमिलनाडु में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल रहा गठबंधन में, और बंगाल में बीजेपी का पिछला जो परफॉर्मेंस था, कहा यह जा रहा है कि उस परफॉर्मेंस से भी गई गुजरी स्थिति इस बार होगी। आप क्या सोचते हैं इन तमाम स्थितियों के बीच में, इन नई तस्वीरों को देख करके सोशल मीडिया से लेकर के अलग अलग जगहों पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।